नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम नायब सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ भी की। वहीं सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिश या फिर रुपए चलते थे। नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस बीमारी का इलाज किया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी और ऐसी साथी सरकार मिली जिसने 25,000 युवाओं को नौकरी न मिले, इसके लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन सीएम सैनी ने शपथ लेते ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। तो मसला में सवाल ये कि लगातार जिस तरीके से हरियाणा में क्या विकास की बयार बह रही है, क्या जिस तरीके से जो है टर्मिनल का उद्घाटन किया जा रहा है, किया गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हरियाणा में विकास को पंख लगे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कितनी गति से जो है विकास यहां पर सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में होता हुआ नजर आ रहा है। मसला की चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले जो है मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट है, हमारे साथ हैं प्रियदर्शनी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। राकेश बढ़ाना है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से लगातार विकास की जब हम बात करते हैं हरियाणा के भीतर, तो विपक्ष लगातार सवाल या निशान यहां खड़े करते नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते नजर आते हैं कि विपक्ष ने पूरा एड़ी चोटी से जोर लगा दिया, भर्तियां ना हो पाए। उसको लेकर भी ऐसी सरकार हम मिली है जहां पर उन्होंने आते ही युवाओं को रोजगार दिया और एक नए पथ पर जो है विकास के पथ पर दौड़ता हुआ हरियाणा यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, आपको नमस्कार और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। गौरव जी, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय हरियाणा की प्रगति 2 गुना 4 गुना हो रही है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, कल 135 बर्थ एनिवर्सरी थी बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता थे, और उनकी जयंती पे आके 10,000 करोड़ की सौगात देना हरियाणा वासियों को, जिसमें जो योजनाएं और बेहतर हो पाएंगी और बेहतर तरीके से प्रगति के काम हो पाएंगे। उसके बाद रेवाड़ी में 4 लेन की सड़क का आगाज करना, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज हरियाणा के पास अपना खुद का एक एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अब मैं कुछ थोड़ा गौरव जी ब्रीफ पे बताना चाहती हूँ कि देखिए, समय तो पिछली सरकार के पास भी था, ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस के पास नहीं था। 2009 में इन्होंने अप्रूवल ले लिया था और उसके बाद कार्गो का इन्होंने अप्रूवल लिया था महम के लिए और रोहतक के लिए, महम रोहतक के लिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि एयरपोर्ट तो दूर की बात है, ये चिड़िया भी नहीं उड़ा पाए। 2009 से 2014 तक किसकी सरकार थी, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है किसकी सरकार थी। खैर, और दूसरी बात, 5 साल थे आपके पास, 5 साल में आप नहीं कर पाए। कल मैं दीपेंद्र हुड्डा का एक ट्वीट देख रही थी, तो उन्होंने ट्वीट लिखा था कि जी आपको तो 3 साल के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए। करना तो आपको भी बहुत कुछ चाहिए था, करना तो आपको भी चाहिए था कि रोहतक से जींद की सड़क बनवा देते, आज तक नहीं बनवाई थी आप इन लोगों ने, उस वक्त हम ही लोगों ने बनवाई है। आज हरियाणा डीएनडी फ्लाईओवर देख लीजिए या कोई भी सड़क देख लीजिए, किस तरीके से हाईवे कनेक्टेड है। नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से काम कर रखा है, अलौकिक और अद्भुत है। हमारा काम बोलता है। आज यही कारण है कि हरियाणा में पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हुआ है कि तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार आई है, और उसके बाद इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, और इसी कारण हमारे यहाँ प्रगति का काम 100 गुना हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी भी हाल फिलहाल में भी आज ही की मैं देख रही थी, बैठक हुई थी जहाँ पे एयरपोर्ट बना है, उसके बगल में ही
3 एकड़ का लैंड लेके एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट पूरे की स्थापना हो रही है। ये सब प्रगति के काम है। आप ये देखिए कि थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी मैं पूरा इतिहास बता सकती हूँ कि किस तरीके से इनेलो और कांग्रेस ने घपला कराया था, और यही कारण है कि थर्मल पावर प्लांट आज तक हरियाणा को अपना खुद का नहीं मिल पाया, और जो इन्होंने बनाया था वो चलता भी नहीं है। मैं बताऊं तो जो पावर प्लांट इन्होंने बनाए थे 3 वो चलते भी नहीं है, वो भी रिपेयरिंग हमने करवाई। आज हरियाणा को बिजली ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हर गांव में 24 घंटे की बिजली मिल रही है। और उसके बाद जब हमारा खुद का थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा तो आप भी पढ़े लिखे सीनियर पत्रकार हैं और दर्शक भी समझ सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से किसानों को लाभ होगा, उद्योग को लाभ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। आज गुड़गांव और फरीदाबाद में एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको फायदा। लेकिन मैम यहाँ पर एक और सवाल जानना चाहूंगा मैं आपसे, जो कि विपक्ष लगातार उठा रहा है और मैंने कई बाइट्सें सुनी हैं और देखी भी हैं, और कि लगातार अगर इस एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इसका एयरपोर्ट का शिलान्यास पहले भी हुआ, उद्घाटन पहले भी कर चुके हैं, कई बार इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, लेकिन फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो वो एक ही बार जो है कभी कभी ही उठती हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपकी स्पष्टता क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एयरपोर्ट की टेक्नोलॉजी देखिए ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकती हूँ। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, एक बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं और उस पैरामीटर्स पे ये लोग चलते हैं। अब उस पैरामीटर्स से कुछ ना कुछ टेक्निकल डेफिनेटली एरर्स होते हैं, लेकिन इस बार हमें बहुत ही साधुवाद हो रहा है ये बोलते हुए कि ये सारे पैरामीटर्स डीजीसीए के ऑलमोस्ट 12 पैरामीटर्स थे। उन 12 पैरामीटर्स को आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम पे पढ़ के बता दूंगी, वो 12 पैरामीटर्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे, मैं पढ़ के बता दूंगी नेक्स्ट टाइम पे। वो 12 पैरामीटर्स पे पूर्ण रूप से ग्रीन टिक है, और इससे ये साफ पता लगता है कि हमने वो सारी सेफ्टी, हमारे लिए जनता की सेफ्टी, आप लोगों की सेफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी ही कोई चीज बना दें और उसके बाद पता लगे जल्दबाजी में, देखिए जल्दी का काम हमेशा खराब काम होता है। यही कारण है कि इन्होंने जल्दी का काम करने की जल्दी भी कहा कि इन्होंने तो किया ही नहीं, ये सब पोथियां लिखते हैं सिर्फ। अब और उसके बाद ही कांग्रेसी बोलते जी हमने ये काम किया, मनरेगा की हमारी थी, बोलते जी हमने किया। अरे कहाँ किया, क्यों किया? और अगर तुमने किया होता तो हमें करने की जरूरत नहीं होती। हमने किया, यही इनका चलता रहता। सुकन्या योजना देख लीजिए, कोई भी योजना अगर ये तो हमारे टाइम की योजना थी। अरे कहाँ थी आपके टाइम की योजना? अगर योजना होती तो वो जमीन पे दिखती और आज आप सरकार में होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए, इन कांग्रेसियों को कौन समझाए? 91 अंक बढ़ा है या 246 अंक बढ़ा है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? समझाने के लिए वो बुद्धिमता होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इनके मंदबुद्धि नेता 52 साल के लॉन्चिंग नेता को समझाना थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है कमल जी क्या कहना चाहेंगी आप? जो है विकास इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, कहना चाहूंगी जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो देशद्रोही है, जयचंद के साथ जयचंदियां भी बहुत पैदा हो गई हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने कहते हैं हरियाणा में पहला ये एयरपोर्ट है जिसको एयरड्रोम कहा जाता है, वो एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ पर टर्मिनल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और दीवार भी ऐसी जिसमें 300 दीवार और रनवे 360 करोड़ का घोटाला, और वहां से ऐसी दीवार कच्ची कि आपके जानवर बेसहारा जानवर दीवार तोड़कर रनवे पर आ रहे हैं। इतनी महान है ये, जिनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं, और मूर्खता के तो ये शहंशाह लोग हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं जिसकी कोई हद नहीं, और जिनकी जैसे इनकी कहते हैं ना मानसिकता है सब स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनकी मानसिकता का, वैसे ही इनके बोल हैं। भाजपाइयों के दुष्प्रचार करते यही आए हैं 10-12 साल से। तीसरी बार सरकार में कहते भूल जाते हैं, दूसरी बार बैसाखियों पर और चंदा चोर पार्टी या वोटों पर भी डाका डाला, उसे तीसरी बार भूल जाते हैं। हमें याद दिलाना पड़ता है बार बार की किसने चंदा चोरी की और किसने वोटों की चोरी की। अब मैं बात करूंगी उसकी, कोई वहां पर सुविधा नहीं है, कोई टेक ऑफ की और लैंडिंग की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई टर्मिनल नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया था, उसके टर्मिनल 1 की एक छत इन्होंने रिपेयर कराई थी। उसी का उदाहरण दे देती हूँ, इनका क्या स्टैंडर्ड है कि वहां पर वो छत 1 साल भी नहीं हुआ जो बनी थी, गिरी, एक आदमी मर गया और साथ में एक कार डैमेज हो गई।
और सुनते जाइएगा जरा आप। आऊंगा मैं आपके पास। इन्होंने, हाँ जी प्रियदर्शनी जी, ये भ्रमित 11 साल से कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे जनता को फर्जी डिग्रियों वाले, जिनको 17 को 70 कहते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, अगर आप कहेंगे तो, बड़ी पार की वो वाली मेरे पास वीडियो भी है। 70 राज्य हैं हमारे देश में, फिर बोलते 17। कुछ पता ही नहीं है जिनको अपने देश का, सिर्फ लूट मार में लगे हुए हैं सारे लोग। ठीक है जी। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं बना रहे हैं कोई काम, एक ऐसी इन्होंने कीमत नहीं बताई कितने की लगेगी पूरा होने में और कितने सालों में, कोई टाइम बाउंड नहीं है ये। क्योंकि मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगी, एक नहीं 2 उदाहरण देना चाहूंगी गौरव जी। एक तो ये कि इन्होंने जो द्वारका एक्सप्रेस वे बनानी थी, 18 करोड़ पर किलोमीटर बनानी थी, पता नहीं उसमें कौन सी सोने की प्लेटें लगाई इन्होंने या प्लेटिनम लगाया कि वो 250 रुपए पर किलोमीटर हो गई, 250 करोड़ पर मीटर हो गई। और एक सिरसा का भी मैं देना चाहूंगी उदाहरण। शिलान्यास किया था 7 साल पहले इन्होंने मेडिकल कॉलेज का, जिसका अभी 2-4 महीने पहले ही नायब सिंह सैनी ने भूमि पूजन किया है। कमाल है। हमने कोई काम नहीं किया, मनरेगा हम लाए थे तो चिल्लाते थे क्यों लाए, आधार कार्ड हम लाते थे तो चिल्लाते थे, अब कहते हैं आधार कार्ड से हर चीज को जोड़ो। मतलब इनके बोलने कथनी करनी में कोई भी, जिसे कहते हैं ना जमीन आसमान नहीं, आसमान और पाताल का फर्क है। बिजली की बात कर दूं मैं, ये बड़ा चिल्लाते हैं, गाँव गाँव में बिजली पहुंचा दी, गाँव गाँव में बिजली पहुंचा दी। अरे भाई जी, 800 मेगावाट के लिए अनिल जी को क्यों कहना पड़ा? और हमने इनको अक्ल नहीं है मूर्खों को, मैं क्या बताऊं, जो आधा ज्ञान लेकर आते हैं और झूठा ज्ञान फैलते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये 4 पावर प्लांट लगाए थे हमारी हुड्डा सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने। मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया था, 10,000 मेगावाट का लगा के गए थे। इनेलो 1400 मेगावाट पर छोड़कर गई थी, हमने 10 सालों में 10,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया। अब अनिल जी कह रहे हैं 800 मेगावाट का प्लांट लगेगा, थर्मल पावर प्लांट। तो भाई पहले कहाँ थे 11 साल, तब काम क्यों नहीं किया? बिजली की अगर इतनी कमी थी, इनके तो मंत्रियों की सभा में बिजली चली जाती थी, इनको किसी को याद ही नहीं रहता, इतनी इनकी याददाश्त कमजोर है, इतने मूर्ख इनके प्रवक्ता है, मैं क्या कहूँ, जिनको सच्चाई का पता ही नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो बीच में ना बोले कोई, नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस जो है भी मूर्ख कहा, तो सुनने के लिए भी तैयार रहो, सुनने के लिए भी तैयार रहो मिसेस करण आनंद, सुनने के लिए तैयार रहो मिसेस करण आनंद, मिसेस करण आनंद बदतमीजी करती है, बदतमीजी सुनो प्लीज, हमें मूर्ख कहोगी तो मैं मां होंगी, डोंट रहेगी कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी बदतमीजी कर। नहीं, ठीक है, भाषा शैली का थोड़ा सा इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। देखिए, पर्सनल ना होए, मैं आपको कांग्रेस में 10 साल से संगठन नहीं बनाए, तो वही पुराने आउटडेटेड प्रवक्ता चले आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है इसका, खराब है। मुझे नहीं तेरी कोई बात सुननी, निवेदन है, मेरा निवेदन है आप दोनों से, मेरा आप दोनों से कि आप दोनों भाषा शैली की मर्यादा को बनाए रखें, गरिमा को बनाए रखें। टेलीविजन पर बैठे हैं आप लोग, किसी नुक्कड़ नाटक का हिस्सा नहीं है। एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हेल्दी डिबेट यहाँ पर होनी चाहिए, न कि इस तरीके के जो परीक्षा देना चाहिए कि आप देखिए किस तरीके की जिम्मेदाराना पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते इस तरीके का अगर परिचय देंगे तो जनता क्या सोचेगी? अलाउ नहीं है। ठीक है, कमल जी, नो प्रियदर्शनी जी, प्लीज, ठीक है, एक एक कर प्लीज एक एक कर बोलें। और व्यक्तिगत विषय पर मैं डिबेट लेकर नहीं बैठा हूं, प्रदेश के भीतर जो विकास कार्य हो रहा है उसको लेकर जो हम चर्चा करने के लिए बैठे। अगर जनता के सामने अगर मैसेज देना है तो प्लीज, बीपी हाई हो जाता है, नहीं, बीपी कंट्रोल करके बैठे प्लीज। बीजेपी का गुंडा क्या बकबक करती थी, कभी खटारा सरकार भी बोलती थी, अब सब बातें पलट गई 360 डिग्री में। हाँ, कहीं बोल रही थी, खुद ही भूल गई है, एक खटारा पार्टी में आ गई, ये एक खटारा पार्टी से दूसरी खटारा पार्टी में आ गई। अरे कम से कम बहुत अच्छी पार्टी में आई, बेकार की बात कर, खटारा पार्टी की बात कर रही थी मैं, तूने बोला सुनने को मेरे को याद है, समझी? ये मत हाँ, सुन ले अपने आप को ज्यादा। कमल जी, प्रियदर्शनी जी, प्लीज, कमल जी,
राकेश जी, कमल जी, प्रियदर्शी जी, मेरा तीनों से निवेदन है कि आप अगर जो है डिबेट में शामिल होते हैं, डिबेट में अगर अपनी बात रखते हैं तो प्लीज मर्यादा का ख्याल रखें, भाषा शैली का ख्याल रखें। आप एक बड़े जो है जिम्मेदाराना पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और इस तरीके का अगर मैसेज अगर टेलीविजन पर बैठकर आप कहेंगे तो जनता किस तरीके से आपके मैसेज को कन्वे करेगी। प्लीज ये नहीं, देखिए अब भाषा शैली का सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय जाया जा रहा है, समय भी कम है, सीमित समय में मुझे जो है बात पूरी करानी है। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के भीतर लगातार विकास गतिमान दिशा से दौड़ रहा है, गतिमान स्थिति में है, और उसमें अब कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं आऊंगा कमल जी आपके पास। प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, तब मैं आप जो बोल लीजिएगा। राकेश जी, अब जिस तरीके से विकास में पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसको और गति मिलेगी? क्या नए आयाम छुएगा हरियाणा प्रदेश? जिस तरीके से बीते दिनों हमने स्थिति देखी, किस तरीके की जो है शिलान्यास किए गए, बाईपास की बात करूं, 800 मेगावाट थर्मल प्लांट की बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते हुए नजर आए, पर्ची खर्ची का भी जिक्र किया गया। राकेश जी, व्हाट्स योर टेक? कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। राकेश जी, देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। आज तीसरी बार इनकी सरकार बन गई। आज हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। अगर हम देखें तो पूरे देश में अगर हरियाणा में सबसे नंबर बेरोजगारी है। क्राइम की बात करें तो हरियाणा सबसे नंबर 1 आ गया। किसानों की आत्महत्या करने की बात करें तो हरियाणा नंबर 1। किसी भी मामले की अगर हम बात करें तो हरियाणा नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। स्मार्ट सिटी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी। मुझे आप बता दो कि उन स्मार्ट सिटियों में कितना विकास कराया। उन स्मार्ट सिटियों के नाम पे हजारों करोड़ रुपए आ गए, वो कहाँ चले गए? अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम पे हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हुआ पड़ा है। नगर निगम अपनी सैलरी टाइम पे दे नहीं पाती है। अभी ये पिछले महीने में एक खबर आई थी और उसमें कहा गया कि नगर निगम फैजाबाद और गुड़गांव की बात करें तो 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। रही बात विकास की, भारतीय जनता पार्टी का विकास खुद ही हो जा रहा है। जो इनके नेता है उनका विकास हो रहा है, ये बात सत्य है, परंतु आम जनता का कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ सड़कें बन रही है? कहाँ बिजली 24 घंटे टाइम पे मिल रही है? बिजली के ऐसे हालात है। मैं फैजाबाद में रहता हूँ। फैजाबाद से 20 किलोमीटर दूर पलवल जिला है। पलवल जिले में के गाँव की हालात है कि 12 घंटे बिजली आती है, 12 घंटे बिजली चली जाती है। रही बात नौकरियों की, मुझे लगता है कि आज कहाँ नौकरियां दी जा रही है? आज जो हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहाँ नौकरियां दी जा रही है? परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी बात कह रहे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। देखो, एयरपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री के सामने नंबर बनाने थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई थी। आज वो देख लो कौन सा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, उसकी 4 दीवारी अभी तक हुई नहीं है। कंटिन्यू कीजिए राकेश। तो गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास जो है वो अपने आप में हो रहा है। स्मार्ट सिटियों में बताइए आप कौन सा ऐसा काम है? मनोहर लाल जी ने जो उद्घाटन किए थे आज तक उनसे काम नहीं हो रहा। फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए मेट्रो का उद्घाटन हुआ, 1 पत्थर आज तक नहीं लगा। फरीदाबाद से पलवल का उद्घाटन हुआ तो 1 पत्थर आज तक नहीं लगा। जो इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में थे, मुझे एक बता दे, प्रियदर्शनी जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मुझे बताया कि कौन सा ऐसा काम है जो चाह रही है। कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं 2 बात आ रहा हूं। मैं राकेश जी आपके पास भी आऊंगा। एक तो ये जो खट्टी पट्टी की बात करते हैं, इनका विधायक है हरेंद्र सिंह। पलवल की बात मैं बता रही हूँ। उसने वहाँ पर बाकायदा बात उठाई उसकी आरती राव की सभा में पलवल में कि भाई यहाँ पर जो है नौकरियां डीसी रेट पर जो है नौकरियों पर अपने अपने घर के लोगों को लगाया जा रहा है। तो ये कौन सी खट्टी पट्टी वाली बात है? और उसके बेटों को, जिस विधायक ने ये सवाल उठाया, उसके बेटों को जिम ट्रेनर ने पीटा। सुनते एक बात और बताऊंगी, संविधान पर बात करूंगी मैं। क्या कहते थे ये? 400 पार आया तो संविधान बदल देंगे। संसद भवन से गांधी जी की और अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा दी गई और ये कहते कि हम दलितों का विरोध करते हैं। अभी सोनीपत की एक घटना बता दूं, एक दलित को अर्धनग्न करके उसको जातिवादी गालियां देकर उसको पीटा गया। ये कौन कर सकता है सिवाय भाजपा से? इन्हीं को दलितों से चिड़ है ना, इन्हीं को वंचितों से चिड़ है, इन्हीं को सबसे प्रॉब्लम है। विकास का प्लीज टॉपिक विकास का है मैम। जीएसटी और इनकम टैक्स टॉपिक विकास का। हरियाणा
हरियाणा, ठीक है, लेकिन हरियाणा का कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती। ठीक है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती। प्रियदर्शनी जी, फिरौतियां मांगी जाती हैं और कोई 21 रुपए नहीं दिए, किसी को 5 में सिलेंडर नहीं मिल रहा, कोई ड्रोन प्रियदर्शनी जी, झूठ बुलवा रहा उनसे पेट ठीक है, ठीक है, मैं जान लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है, किस तरीके से जो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। राकेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नजर आता क्योंकि हम भक्ति का चश्मा पहने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इनके फायदे इनको प्रियदर्शनी जी से मतलब है, इनको देश से प्रदेश से कोई क्या कहना चाहेंगे आप? बर्बाद हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको दिखाई नहीं देता। आप बताइए, डिबेट का डेकोरम है गौरव जी? नहीं, आप मुझे तूने बहुत डेकोरम था। नहीं, प्लीज आप व्यक्तिगत ना हो, पर्सनल ना हो। ना, मैं तो बिल्कुल मेरी आदत ही नहीं है। हाँ, प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं, राकेश जी भी ये कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है, नेताओं का विकास दिखाई देता है, आपसी जो है एक दूसरे की तारीफ करते हैं और खुश होते हैं, चले जाते हैं। प्रियदर्शनी जी, कौन तारीफ कर रहे हैं? बहुत मधुर है। ठीक है, ठीक है, कमल जी हो गया, कमल जी मैं आऊंगा आपके पास में, समय भी कम ही रह गया है, मुझे सबसे जो है फाइनल टेक भी लेना है, लेकिन प्रियदर्शनी जी समय कम है, उसमें आप कंप्लीट कीजिए, कुछ कहना चाहिए? जी। सॉरी, आपका प्रश्न क्या था? हल्ले में मैं सुन नहीं पाई, बताइए। प्रश्न ये है कि जिस तरीके से दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि जो धरातल पर जो विकास है वो दिखाई नहीं दे रहा है, नेताओं के विकास हो रहे हैं, विकास हरियाणा का नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार, रोजगार और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी जर्जर स्थिति है, और एक दूसरे की तारीफ करते हैं, खुश होते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, चलिए, विकास अगर नहीं हो रहा था तो इनके खुद के कांग्रेस के एमएलएज आके हमारे नायाब सिंह सैनी जी की तारीफ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एमएलएज हैं, ठीक है, वो खुद आके तारीफ करते हैं, बातचीत करते हैं। और आज किरण चौधरी की आदत करके किसी की डिबेट रोकती नहीं हूँ। बीच में नहीं, दुश्मनी बनने की विपक्षी चाइना की तरह से हमारा देश, जो कि कभी हुआ नहीं। कमल जी कुछ काम ही नहीं करोगे तो विपक्षी ही नहीं है देश, कुछ काम करोगे तो विपक्ष बनेगा ना। बैंकों की यात्रा करने से विपक्ष बन गए हैं, बैंकों को थाईलैंड की यात्रा करने नहीं बनवाए हैं, बैंकों को थाईलैंड की यात्रा करने से नहीं बनता, इटली की यात्रा करने से नहीं विपक्ष बनता। हाँ, यात्रा करने से बनता है, मंदिर बनाने से भी देश नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बनाने से भी देश नहीं बनता, भ्रष्टाचार से भी देश नहीं बनता। बोल रही है, बताइए, राम के बारे में ये बोल रही है, बताइए, कमाल हो गया। आप कैप्शन में डालिए इस चीज को, बताइए प्रभु श्री राम के बारे में इतना अनर्गल बातें बोल रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का डीएनए नहीं है, भाजपा का डीएनए अनर्गल बातें करना, गुमराह करना जनता को, अनर्गल बातें ये कर रही है, जनता को गुमराह करना भाजपा का काम है। अपने भाजपा ने खूब दुष्प्रचार किया, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी को जूते के नीचे कुचल डाला मोदी ने और तड़ीपार ने। वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ेगा, भावनाओं से जुड़ा हुआ, भावनाओं तुझमें इन रिलेशनशिप। प्रियदर्शनी जी 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज, मुझे आगे बढ़ना है, समय भी कम है। प्रियदर्शनी जी 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फाइनल कमेंट के लिए मुझे आगे बढ़ना। देखिए, फाइनल कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट गौरव जी मैं भी देना चाहूंगी। आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज मैं कंप्लीट करने दीजिए। ये ना कहिएगा टाइम कम है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, 5 सेकंड में आपको दूंगा। प्रियदर्शनी जी राकेश जी के पास भी आना है। आपको लगता है ये तो मेरा टाइम मत बोलने देना, राकेश बोलूंगी मैं जी, प्रियदर्शनी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं बोलने देगी तो मैं प्रियदर्शनी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। कमल जी प्लीज। वोट चोर पार्टी पढ़ के आकर क्रिएट कर दिया, एक नई जनरेशन पैदा कर दी। प्रियदर्शनी जी देखिए गौरव ने, आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए प्रियदर्शनी जी प्लीज। कैसे कंप्लीट करूँ गौरव जी? आप अपने कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, आप ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगी तो कैसे बात बनेगी बताओ। राकेश जी भी आप देखिए बीच में हंस रहे हैं, राकेश जी भी हंस रहे हैं। ठीक है राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी फाइनल कमेंट मैं आप भी से ले लेता हूँ। आप दोनों की बातों को सुनकर और जो तथ्यात्मक बातें चल रही हैं क्या? मैंने उससे वार्निंग दी तो मैंने ले ली। राकेश जी 5 सेकंड। विकास क्या आपको नेताओं का दिखाई दे रहा है या हरियाणा का? जी आप कंप्लीट कीजिए सर। गौरव जी, जहाँ हमारी बहन है कांग्रेस की प्रवक्ता, जब जिस डिबेट में आती है हमेशा ऐसा ही होता है, ये सारा टाइम झगड़े में निकाल देती है। कांग्रेस के लिए कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये हमेशा
स्वाति महिवाल को किसने पीटा? कांग्रेस के लिए। मैं तुम्हें एक बात का जवाब देना चाहती हूँ मैं, और गौरव जी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। जी वो तो ये कह रहे हैं कि आप ही जो देखिए समय खराब कर रही ये मनोरंजन करती है भाई। तुम्हारी माँ बहन बीवी कैसे मनोरंजन करती है लोगों का, जरा वो बताना। तुम्हारी माँ बहन बीवी कैसे मनोरंजन करती है लोगों का, जरा बता कर जाना बढ़ाना। बताओ कैसी कैसी बातें ये लोग बोलती हैं, बताओ ये महिला कैसी ऐसी बातें बोलती है। नहीं तो बहुत सारे तुम्हारे सीक्रेट है मेरे पास, ठीक है ना। ये तस्वीर देखो, बैठा हुआ है केजरीवाल, किसके साथ बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ रोकना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी और कमल हांडा जी, राकेश बढ़ाना जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बड़े मंचों से कि विकास की गति और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश में बयार बह रही है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि विकास की गति में अब जो है पंख भी लगते नजर आ रहे हैं। क्या वो धरातल पर दिखाई देंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।